काम चलेगा उससे। सर जी वीडियो स्टार्ट तो दिख सको बात कर देंगे अगर कुछ कहेंगे। हम लोग का पार्ट ए चल रहा था या पार्ट बी चल रहा था, पहले ये बताओ। पार्ट ए सर। पार्ट ए चल रहा था। पार्ट ए में रैंकिंग, डायरेक्शन और उसमें चल रहा था वो वाला क्वेश्चन और ब्लड रिलेशन। तो हमें ये होता है, ठीक है। जो लोग पीछे बैठे ना आगे बैठ जाओ, ज़्यादा टेक्निकल कम आ तो बाद में आप लोगों को समझ में सही है। जहाँ जगह मिल जाए आगे वहाँ बैठ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सही है। थोड़ा तेज नहीं बोल पाऊंगा, वैसे तो बहुत नहीं बोलता, पुस्तकालय वाले भी पढ़ लेते हो, ठीक है, जब मैं पढ़ाता हूँ। ये आज स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, सर्दी हो रही है। तो पार्ट का कोई और चैप्टर बताना मुझे। सर ये आपका आज तक क्वेश्चन ये बता दीजिए। ये हो गए सर ये नहीं हो पाया था, ये कि फर्स्ट क्वेश्चन था, ये हम क्यों हो नहीं पाया कौन सा? दो तीन वाला हमने तो करा दिए थे। एक ही क्वेश्चन होता है सर। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा मिल नहीं रहा ना ग्रुपों में, अगर मिलेंगे तो बता दिए जाएंगे आपको। देखो मैंने एक चीज़ ग्रुप पर डाली थी आपके कि अगर आपका टॉपिक से रिलेटेड जो रनिंग में टॉपिक है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो मैं यहीं पर करवाऊँ। मैं लास्ट के 10 से 15 मिनट जो होंगे उन क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊँगा। मेरा ऐसा नहीं हुआ कि चलो मैं तुम्हें बाद में टॉपिक पर बताऊँगा, बोर्ड पर बताऊँगा मैं यहीं पर, ठीक है। समझ आएगा, कोई जरूरत नहीं कि आपको बाद में बताया जाए। जो टॉपिक चला उसका क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। होता क्या उससे, अगर क्वेश्चन पूछोगे अगर टॉपिक का तो मेरा टाइम उसका खराब होगा, ठीक है। टॉपिक का ही क्वेश्चन पूछोगे वो एक सिलेबस का हिस्सा होगा, समझिए। तो जैसे जो भी टॉपिक चल रहा है आप अगर उसको जाके पढ़ रहे हैं तो आप पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा एक्स्ट्रा वाला अगर पूछना है तो वो एक्स्ट्रा टाइम पूछोगे, वो अलग प्रोसेस होता है उसका, सही है। अब आप पार्ट ए का मुझे कोई और चैप्टर का नाम बताओ तो बताओ जरा। डाइस को पढ़ा, ठीक है। अगला हेडिंग डाल देंगे आप डाइस, अगला हेडिंग डाल देंगे डाइस, ठीक है। कोई नहीं, वो सिस्टम की टेंशन ना लो, वो मैंने लिखवा दिया था, बट जो आपका दिल करेगा ना वो पढ़ा देगा। ऐसा नहीं है कि तुम सोच रहे हो कि हमें कुछ पढ़ना पड़ रहा है इनको पढ़ाने के लिए, कुछ नहीं पढ़ना पड़ रहा। वैसे तो ये टॉपिक बहुत बढ़िया है डाइस, क्योंकि इसको एकदम जमा के भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन इधर हालात थोड़े अच्छे नहीं हैं तो कुछ कह नहीं सकता क्या रहेगा, ठीक है। डाइस टॉपिक की बात करते हैं। पासा, पासा क्या होता है, कोई मुझे इसकी परिभाषा अगर बता दे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बताओ इसकी परिभाषा क्या होती है? छह फलक होते हैं, ये आपने अच्छी बात बताई। और ये कैसी आकृति होती है? पासा घनाकार, ये पत्ते की ईंट है घनाकार। ये पासा लग रहा आपको? ये घनाव हो गया, हमारी बात सही है एकदम। मैं यही तो अंतर जानना चाह रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि एक ही बात पता है और उसी को दोनों माने बैठे हैं। ये दोनों में अंतर लगना कुछ आप लोगों को देखो ऐसा क्या है, वो देखने में आपको नहीं लग रहा है, एक अलग बात है। ये जो होता है इसकी लंबाई होती है, ये इसको लंबाई कहते हैं, ठीक है। ये क्या होती है? ये जो चौड़ाई होती है, ठीक है ना, फिट बोलते हैं इसको। आगे पूरा बताऊंगा डिटेल में, भी आप मोटा मोटा से देखो। ये हाइट होती है, ठीक है ना, ये लेंथ होती है। कोई नहीं बनाएगा इसको भी, ठीक है ना, कोई बनाएगा नहीं, ये खाली फॉर्मेलिटी कर रही है। चेक कर दी फॉर्मेलिटी, समझते हो ना, पढ़ाया जा रहा है क्यों पढ़ाया, सिखाया नहीं जाता। ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई और ये हाइट हो गई। और सेम प्रोसेस इसमें भी तो होगा, ये लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेथ हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी? हाइट। तो कहने का मतलब बस इतना सा है कि जिस आकृति में ये 3D फिगर होती है, ठीक है। 3D फिगर क्या होते हैं ये भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ये 3D फिगर होते हैं जिसमें ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, ये तीनों बराबर होती हैं। दैट इज कॉल्ड घन। इसको घन कहा जाता है,
ऐसी आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है बराबर होती है, उसको क्या कहते हैं वो कहते हैं। लेकिन अगर जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों असमान होती हैं, इज नॉट इक्वल टू, एल इज नॉट इक्वल टू बी, ये साइन होता है इज नॉट इक्वल टू का होता है। जबकि ये इक्वल का होगा, यहाँ पर हम कहेंगे लेंथ विड्थ और हाइट तीनों क्या हो गई इक्वल, और ये क्या होगा एल इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, यानी एल बी के बराबर नहीं। अगर ये तीनों बराबर नहीं होते, ठीक है, एल बी के बराबर नहीं है, बी एल के बराबर नहीं, जब कोई एक दूसरे के बराबर नहीं होता वो आकृति क्या कहलाती है घनाभ कहलाती है। यह आकृति क्या कहलाती है घनाभ कहलाती है। समझ गए नहीं समझ के बात को? तो परिभाषा ये कहती है कि ये जो डाइस होता है ना, डाइस ये 3D फिगर होता है बेटा। कैसा फिगर होता है 3D फिगर। मैं भी आपको समझाऊंगा 3D क्या होता है 2D क्या होता है। तो इसकी जो परिभाषा होती है वो ये कहती है कि ऐसी त्रिविमीय आकृति, ऐसी त्रिविमीय, त्रिविमीय का मतलब समझ रहे हैं, तो 3 विमाएं होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, 3 विमाएं होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, सब कुछ अच्छे से पता लगेगा। त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई कामा चौड़ाई कामा ऊंचाई तीनों बराबर हो। पासा की परिभाषा ऐसी त्रिविमीय आकृति इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या है बराबर हो, वो क्या कहलाएगा पासा कहलाएगा, पासा कहलाएगा, ठीक है ना, ये पासे की परिभाषा है। अब ये त्रिविमीय जो वर्ड मैंने बोला है यहाँ पर, ये इसका मतलब होता है 3D। तो दोनों में आप अंतर जान लो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D, दोनों में क्या वास्तविक अंतर होता है, ठीक है ना, तो वो समझो। और फिर आपको पता लगेगा कि ये पासे का जन्म कहाँ से हुआ, भाई कैसे करके आया पासा, ठीक है। फिर लूडो खिला हुआ तुम लोगों को, लूडो वाला पासे में कैसे खेल होता है। तो पहले अंतर जानो 2D क्या होता है और 3D क्या होता है। इस दुनिया में जो भी चीज़ है जो आपको अपनी आंखों से दिखाई देती है वो सब अपने आप में 3D होती है, ठीक है ना। हर आकृति अपने आप में क्या 3D है। लेकिन क्या होता है जब लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई में अगर वो आकृति दे रखी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, तो कोई दो भुजाओं के कंपेरिजन कोई एक जब बहुत कम होती है ना तो उसको नग्न मान लिया जाता है, नग्न अवस्था में, यानी है ही नहीं, ऐसा माना जाता है। जैसे गेट मान लो आप, गेट पे आपको क्या दिख रहा है, गेट में मोटा मोटा अगर आपको कुछ दिख रहा है तो बताओ क्या दिख रहा है। इसमें मेनली जो चीज़ें दिख रही हैं वो आपको लंबाई दिख रही है। देखो ये ऊंचाई कैसे कम होगा, इसको ऊंचाई, ये ऊंचाई होगी नहीं होगी, देखो, और ये गेट की क्या होगी चौड़ाई होगी नहीं होगी। अच्छा ये भी तो कुछ है, क्या है ये, इसकी मोटाई है, 3 आकृति इसमें देखो, लंबाई भी है और ऊंचाई भी है, चौड़ाई भी है और ये मोटाई भी, 3 चीजें तो हैं, इसीलिए फिगर कैसा है 3D। लेकिन लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई में फर्क है, ये जो मोटाई है बहुत कम है, तो इस मोटाई पर कोई फोकस नहीं करता, ठीक है ना। जब भी आप देखोगे तो गेट की लंबाई चौड़ाई पर ही बात होती है कि गेट की लंबाई कितनी रखनी है और चौड़ाई कितनी रखनी है, यानी हाइट कितनी रखनी है और ऊंचाई कितनी रखनी है, मतलब ऊंचाई कितनी रखनी है चौड़ाई। तो कहने का मतलब आकृति सब 3D होती है, पर उनमें से कोई एक ऐसी स्थिति में होगी जो 2 के कंपेयर बहुत ज़्यादा कम होगी तो उसको नग्न मान लिया जाता है, और जिसको नग्न मान लिया जाता है वही फिगर 2D के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वही फिगर कैसे कन्वर्ट हो जाता है 2D के फिगर में। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि 2D फिगर क्या होता है और 3D फिगर क्या होता है। इसमें ध्यान रखो, जिस आकृति में लंबाई कामा चौड़ाई होती है वो आकृति हमेशा 2D होती है, वहाँ पर मोटाई और ऊंचाई होती है, वो नग्न अवस्था होती है। और जिस आकृति में लंबाई कामा चौड़ाई और कामा बेटा क्या होती है ऊंचाई, तीनों चीजें होती हैं, वो आकृति क्या कहलाती है 3D फिगर कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जब आप मैथ पढ़ते हो ना, तो मैथ में जो फर्श का क्षेत्रफल निकलवाया जाता होगा, निकलवाते नहीं निकलवाते, मेंसुरेशन पढ़ना, वहाँ पर फर्श का क्षेत्रफल निकलवाया जाता है, कमरे का क्षेत्रफल निकलवाया जाता है, चारों दीवारियों का क्षेत्रफल निकलवाया जाता है। तो जब फर्श का क्षेत्रफल आप निकालोगे तो कैसे निकालते हैं, फर्श में बताओ हमारे पास क्या होगा, या तो लंबाई होगी या चौड़ाई होगी, हाइट होगी क्या उसमें और ऊंचाई होगी क्या। तो फर्श में भाई जब ऊंचाई है नहीं तो बताओ फर्श का एरिया कैसा फिगर माना जाएगा, 2D माना जाएगा नहीं माना जाएगा, 2D माना जाएगा नहीं माना जाएगा। ये बोर्ड लगा, बोर्ड को जब आप देखोगे सामने से, देखो क्या दिख रहा है आपको, सामने से इसमें क्या दिख रहा है भाई, एक तो लंबाई दिख रही है
और एक क्या दिख रही है, ऊंचाई। ऊंचाई दिख रही है, लेकिन ये ऊंचाई को बनाया गया है, ऊंचाई नहीं है। इस बोर्ड की वास्तविक स्थिति तो ये है, ये जो बोर्ड बना होगा तो ये बना होगा ना इस तरह से, वही सर। चौड़ाई और लंबाई इसको इस तरह से खड़ा किया है, वो एक अलग बात है, लेकिन ये वास्तविकता क्या दे रहा है हमें, लंबाई और चौड़ाई देना। तो ये बोर्ड जो बना हुआ है ये कैसा आकृति होगी बताओ। बोर्ड जो आकृति होगी इसमें ऊंचाई नहीं होगी, इसमें ऊंचाई नहीं होगी, जिसमें दो ही आकृतियां होंगी, लंबाई और चौड़ाई। भाई हमारी आकृति क्या कहलाएगी, 2D कहलाएगी। तो ये बोर्ड जो है आपका, इसमें लंबाई और चौड़ाई दिख रही है, वो क्या है, 2D फिगर है, ठीक है ना। वैसे दुनिया में हर चीज 3D फिगर है अपने आप में। अब आप 3D के एग्जाम्पल को 2D के एग्जाम्पल को आराम से समझ सकते हैं। इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होंगी, वो होगा आपका कैसा, 3D फिगर। और जिसमें लंबाई और चौड़ाई होगी केवल, वही होगा 2D फिगर। जैसे आपने शीशे का जार देखा होगा, इसमें मछली पालन होता है, करते हैं बहुत घर पे जो बड़े बड़े लोग होते हैं पैसे वाले, वो अपने घर में रंग बिरंगी मछलियाँ पाल लेते हैं, ठीक है ना। आप में से भी एक काम हो गया। तो कहीं ना कहीं वो जो शीशे का जार होता है वो कैसी आकृति होती है, चौकोर होती है पहली बात तो। फिर किस प्रकार की होगी, 2D होगी या 3D होगी। 2D कैसे होगी वो, इसमें देखो नीचे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होंगी। कोई भी बॉक्स हमेशा 3D फिगर होगा। कोई भी बॉक्स XYZ जो चौकोर है वो 3D फिगर होगा। अब आपके घर में जो भी बॉक्स रखे हो, चाहे वो दवाई का बॉक्स हो, चाहे एक पेटी हो वो बॉक्स हो, कोई भी XYZ बॉक्स होगा वो हमेशा कैसा होगा, 3D फिगर। समझे नहीं समझे, बात क्लियर हो गई। तो पासे की जन्म की हम बात करते हैं, तो जो 3D फिगर होते हैं इनको दो टाइप से देखा जाता है। दो टाइप से कैसे देखा जाता है बेटा, एक तो होता है घन और एक होता है विषम। एक विशेषता बताऊं, जो 3D फिगर होते हैं ना उनका हमेशा क्या वॉल्यूम निकाला जाता है, उनका हमेशा क्या निकाला जाता है, वॉल्यूम निकाला जाता है। बिकॉज उसमें क्या है, कुछ ना कुछ अंदर आयतन होता है छुपा हुआ, तो उनका हमेशा वॉल्यूम निकाला जाता है, ये ट्रिक है इसकी। और जो 2D फिगर होते हैं उनका हमेशा क्या निकाला जाता है, क्षेत्रफल। आप जब मैथ की भाषा में जाओगे मेंसुरेशन में, तो वहाँ आपको मिलता है आयतन निकाल दो, एक घनाभ का आयतन बताओ, गोले का आयतन बताओ, शंकु का आयतन बताओ। तो जब शंकु बनाते हो ऐसे करके, ये शंकु की आकृति, तो इसके अंदर कुछ होगा नहीं होगा, ऐसे बना हुआ होता है शंकु, बीच में कुछ पॉपकॉर्न खिलाता नहीं खिलाता है, वो चने वाला चने देता नहीं देता, कागज मोड़ देता है ऐसे करके और बीच में चने भर देता है, तो वो शंकु की तो आकृति बना देता है। आइसक्रीम में होती है कुल्फी वाली आइसक्रीम, मेवाड़ वाली, तो उसमें आइसक्रीम भर देता है, तो वो क्या एक शंकु के आकार का हो जाता नहीं हो जाता। तो इसका मतलब उसमें कुछ अगर भरा जा रहा है तो वो आयतन के लिए जगह बची है, बची नहीं बची है। जो चीज़ अगर भरी जा सकती है तो वो उसमें क्या आयतन क्रिएट हो रहा है, और जब जहाँ आयतन क्रिएट होता है वहीं पर कौन सी आकृति होती है, 3D फिगर होगा। और जहाँ आयतन क्रिएट नहीं होगा तो कहाँ में क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। आप खेत पर जाओ, आयतन निकाल कर दियो, खेत पर निकाल लोगे, लंबाई चौड़ाई ढूंढो खेत की, होता नहीं होता है। किताब का क्या निकालोगे, बताओ, किताब है आपके पास, किताब है ये रखी, कॉपी आप जिस पर लिख रहे हैं, इसका क्या निकालोगे, क्षेत्रफल ही तो निकालोगे, कुछ भरने जैसी चीज़ को देखोगे क्या, नहीं देखोगे ना। लेकिन किताब में पेज पर पेज, पेज पर पेज, पेज पर पेज लगा दी जाए, इतनी मोटी किताब कर दी जाए, तो भाई साहब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिखने लगेंगे उसमें, दिखाई नहीं दिखेंगे। तो जो आयतन बना वो किससे बना, वो पेजों से बन गया, बन गया नहीं बन गया भाई, बन गया नहीं बन गया। ये जो आकृति आप तो देखो किताब की, चाहे रामायण मान लो, इस तरह से ये मोटी सी किताब अगर आपकी है तो देखो ये क्या दिखा रही है, 3D फिगर को दर्शाने लगी नहीं दर्शाने लगी, दर्शा रही दर्शा रही। अब आप इसमें सर ये नहीं कह सकते कि ये लंबाई और ये चौड़ाई इसको नग्न मानो, ऐसा कोई नहीं सकता, तीनों चीज़ दिखती है। तो बेसिकली आपको घन और घनाभ में अंतर समझ में आ गया। इसमें बेटा हम क्या निकालते हैं, हमेशा आयतन निकालते हैं, मैं जो बात समझा रहा हूँ उसको समझो। और इसमें क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल। तो घन और घनाभ में एक चीज ध्यान रखो, घन क्या होता है, घन वो होगा जिसमें लंबाई चौड़ाई, ऐसी आकृति ऐसी 3D फिगर, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हो, बराबर है। इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या हो, बराबर। अगर बेटा तीनों समान हैं, तीनों समान हैं तो आकृति क्या कहलाएगी, घन कहलाएगी। और ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या हो, असमान हो, जैसे मैं कहूँ लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अभी देखो टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों असमान होंगी, वो क्या कहलाएगा,
पक्की सी बात है ना, Yes, sir. वो कहलाएगा घना। ठीक है ना, यानी ये असमान। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसको इंग्लिश में क्यूब कहते हैं बेटा, कहते हैं ना कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड हो गया, सी है ये। ठीक है, तो एक को क्यूब कहते हैं, एक को क्यूबॉइड कहते हैं। तो अब आप इसकी स्थिति को देखोगे, तीनों अगर समान है तो ये बेस्ट उदाहरण इसका देखो, इसका बेस्ट उदाहरण होता है पासा। और इसके बेस्ट उदाहरण की सब जब आप जो बताओगे क्या? भट्टे की ईंट। इसमें आप देखना लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग होगी और मोटाई अलग होगी। होंगे तीनों अलग अलग होती है, नहीं होती हैं? अगर भट्टे वाली ईंट ना देखी हो तो हालांकि तुम लोगों ने नहीं देखी होगी, हो सकता है पहले चलती थी वो वाली ईंट, छत्तू वाली ईंट है। ठीक है, छत्तू वाली ईंट छत बनती की ईंट होगी। ठीक है, उसकी चौड़ाई तो बहुत होती थी, चौड़ाई बहुत होती थी, लंबाई भी काफ़ी होती थी, मोटाई भी होती थी। ठीक है ना, आपने शायद ना देखी हो। ठीक है ना, हाँ। तो ये भट्टे की ईंट जो होती है वो हमारा किसका उदाहरण हो रही है? घनाभ का उदाहरण हो रही है। जबकि पासा बेस्ट उदाहरण किसका है? घन का। यानी पासा जो है किसका बेस्ट उदाहरण है? घन का। अब आप एक बात देखो कि जब हम पासा को जो गोटा होता है ना, गोटा जब उसको फेंकते हैं, वो जब फेंकते हैं तो वो किसी भी सतह से लुढ़क सकता है, होता नहीं होता है? अच्छा, तो भट्टे की ईंट को लुढ़का के देखियो पासे के तरह। बचपन में तुम लोग नहीं देखे होगे, पहले जब हम बता रहे हैं मैच उच खेलते थे लड़के गाँव में, तो सिक्का ना होता था उड़ाने के लिए, रोटियाँ है ना, शायद थक्का पट्टा कर लेते थे। भट्टे की ईंट पड़ी होती, उस पर थक्का पट्टा करते थे और उड़ाते थे, तो ईंट जो होती थी वो चक 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 ऐसे करके घूम के गिरती थी, यानी किसी भी सतह से नहीं गिर सकती थी। क्यों? उसके पीछे कारण क्या था? वो पूरी सतह सभी सतहों से क्यों नहीं गिर रही थी? क्योंकि उसकी लंबाई ज़्यादा थी। ठीक है ना, लंबाई जो थी वो ज़्यादा थी, इसलिए वो कैसे आ जाती थी? घनाकार आ जाती थी। सही है, वह उदाहरण समझ में आ गया। तो पासे का जन्म कहाँ से आया है बताओ जरा? घन से निकला है। पासा कैसी आकृति है? 3D आकृति है। पासे का आप क्या देख सकते हैं? आयतन देख सकते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखो। अच्छा, इसमें एक और माचिस की डिब्बी भी देख सकते हो, ये तो घर पे मिलती है सबको। अब कुछ लोग कहा हमारे यहाँ तो खाली लेटर चलते हैं, है ना, तो भैया बड़े लोग होंगे तो ज़्यादा लेटर का प्रयोग करते होंगे, है तो पूजा पाठ करने के लिए भी लेटर लगाते होंगे, ऐसे करते भगवान जी से कह दो प्रसन्न हो जाओ, कराओ व्यवस्था। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं आपको मुझे उम्मीद है कि ये उदाहरण समझ में आ गया। ये तो हम लोगों ने जाना क्या कि पासा है क्या। तो पासा एक ऐसी आकृति है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है? समान होती हैं, और एक घन के आकार की आकृति होती है। अब इनका ना वास्तविक रूप देखो, 3D फिगर देखो, 3D फिगर कैसे होगा। इसके बराबर होगी, थोड़ा सा बराबर बनाई कोई नहीं, अब मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। लगभग ये मान लो एक आकृति होगी। ठीक है, ये 3D नहीं है, 2D फिगर होता है इसका। इसकी बताओ कितनी सतह सामने से दिख रही है आपको? 1 2 3 इंच दिख रही है, यानी पूरा फिगर तो नहीं दिख रहा। अब इसका 3D देखो, इसका यूज हम पढ़ने में करेंगे, और इसका 3D डायग्राम जो बनाओगे वो ऐसे बनाओगे। ये वही शीशे का जार बनेगा। देखो, इसमें पहले तमाशे वाले आते थे, कहते थे बॉल आ जाएगी। ठीक है ना, ये देखो बना ही बन रहा है। शीशे का जार दिख रहा नहीं दिख रहा? मछली पालन वाला नहीं दिख रहा क्या आप लोगों को? दिख रहा है। शिवाली का जो शिवाली होती थी, शिवाली, उसका जो टैंक होता है, टैंक आगे जिसमें जलेबी होती है, ठीक है, वो जलेबी वाला टैंक वही तो ऐसे बना हुआ होता है। वो भी भाई साहब कैसी आकृति होती थी? घनिया घनाकार आकृति, 3D फिगर। तो अब इसमें क्वेश्चन यहाँ से बनना शुरू होंगे, जरा देखो। क्वेश्चन ये करेगा किसी भी 3D फिगर में या किसी भी घन या घनाभ में, इसमें घन या घनाभ में कितने जो होते हैं वो कोने होते हैं। तो आप बताओ कोनों की संख्या कितनी होगी? 8 कोने बता रहे थे। आप बताओ कितने कोने हैं? 8 है जी, ये 4 है। अभी एक बार और पूछा है, बदल जाना तो क्या है नहीं। तो हमने 4 बताया। क्या बात कर रहे हैं? 4 4 बता, 4 बताया।
ये जिस कमरे में बैठे हो ये आकृति बताओ मुझे कौन सी आकृति है? आप लोग धनाभ नहीं है। इस कमरे में हम पढ़ रहे हैं ये कैसी आकृति है? धनाभ है। ये आप देखो इस कमरे की लंबाई बहुत है, चौड़ाई कुछ और है, ऊंचाई कुछ और है नहीं है? तीनों चीजें हो गई नहीं हो गई? ये धनाभकार आकृति है, ठीक है। अब इस कमरे में कोने बताओ कितने? और आप पेपर तो कमरे में बैठ के दोगे या ग्राउंड में बैठ के दोगे? भाई जहाँ भी पेपर दोगे उस कमरे में बैठ के दोगे। कितने कोने इस कमरे में? देखो एक कोना ये हो गया, एक कोना बहाओगे, एक कोना बहाओगे, एक कोना ये होगा, 4 ही हो गए। तो 4 कोने आपको ऊपर भी दिखते होंगे। अरे दिखे ना दिखे? तो समझ लो कोनों की संख्या कितनी? 8। तो ये कोने देखो बेटा ऊपर वाले 4 हो गए नहीं हो गए? देखो ऊपर वाले 1 2 3 4। ऐसे ये नीचे तली है, देखो ये तली 8 कोने। हमारे गांव में पहले खेलते थे बचपन में ट्राली में छुप छुप चलने। अब तो लोग ना सुनाओ एक अलग बात है। तो वो कोना में तो खड़े होते थे, मांगने जाते थे तो छुप छुप चलने। वो वाला प्रोसेस कोने से ही होता था। तो ट्राली में 4 कोने दिखते थे उस टाइम पे। कमरे में आपको 8 दिखा दिए, मैं छत पे भी कोने है नहीं। किनारों की बात करने क्या? किनारे कितने होते हैं बताओ? अब किनारे भी 8 बता दो। ये सब किनारे ही तो हैं, जितनी लाइनें दिख रही सब किनारे हैं ना। कमरे में आ जाओ, बताओ कितनी किनार है? 12 बता रहे हैं। वैसा मैं प्रूव कर दूं इस बात को। जैसे आपने देखा होगा टाई लगवाई जाती है किनार किनार, लगवाते हैं। तो ये जैसे सभी लगवा रखी है टाई। तो एक तरह से 4 किनारे नीचे हो गए नहीं हो गए? 4 किनारे चारों तरफ से नहीं होते होंगे, 8 हो गए। और ये देखो ये भी तो किनारे हैं, ये लोग इस तरह से ये भी तो किनारे हैं नहीं है? कहते हैं चोर जो है किनारे से ना चढ़ जाए, है नहीं? आजकल चोरों का भौकाल चल रहा है भाई, डरा रहे हैं, डरा है नहीं? डरा के चोरी कर रहे हैं, ठीक है। तो किनारों की संख्या कितनी होती है? 12 किनारे होते हैं। अरे 4 किनारे नीचे हो गए। छत पे किसी की छत पर बाउंड्री ना हो तो आप देखो कोई छोटा बच्चा घर में रो रहा हो और आपसे कह दिया जाए इसको ले जाओ जरा घुमा लाओ, और आप छत पे ले जाने लगे उसको। अब तुम फोन पे बात करते हो जाना, तो घर वाले कहेंगे ध्यान रखियो किनारे पे जाके गिरना जाए कहीं पे। तो इसका मतलब छत पे अगर बाउंड्री नहीं तो 4 किनारे ऊपर हो गए कमरे की और 4 किनारे नीचे हो गई। और ये भी तो किनार है। किनारों की संख्या कितनी? 12। अब तुम्हें अगर प्रैक्टिकली ना जानने तो रटंत विद्या करने तो जाते हैं रटंत विद्या। ऊपर से 4 कोने है ना, 1 2 3 4 कोने के 4 किनारे। अब हो गए ना हो गई? ये देखो 1 2 3 4 8 हो गए। और ये देखो सीधी वाली लाइनें कितनी है? 4 हो गई। कोई दुख परेशानी नहीं किसी को, ठीक है। अगले बात करते हैं, वो पूछेगा आपसे सतह फलक। वो फलक भी कह सकता है, सतह भी कह सकता है। तो इनकी संख्या कितनी होती है? आप इस कमरे में बैठे हो, आप देख सकते हो एक दीवार ये है, एक दीवार वो है, एक दीवार ये है, एक दीवार ये, 4 हो गई। एक छत है और एक जमीन है, हो गए ना? हो गए 12 8 कितनी? 6। कोई तो परेशानी? चारों तरफ की चारों दीवारें, एक छत और एक फर्श, सबको जोड़ लो, यही 6 छत। समझ में आएगी बात ना आएगी? कोई तो परेशानी किसी को? आप देखो जो क्वेश्चन करोगे आप वो इस आकृति पर नहीं करोगे भाई, पेपर में वो आकृति ना देगा, ठीक है। पेपर वाला जो आकृति देगा वो ये होगा। सुन लो पहले पूरी बात है, अभी तो टॉपिक भी सुनना दिया मैंने। पेपर वाला जो क्वेश्चन देगा वो ये देगा, ये होगी आकृति। और जब इस आकृति की बात की जाएगी तो इस आकृति में आपको बताओ कितनी सतह दिखाई दे रही है? अरे देख लो सही से, मेरा आई कांटेक्ट सबसे होता है, पढ़ाते समय ये ध्यान रखो। कुछ लोगों का आई कांटेक्ट बस कुछ ही लोगों का दोस्ती में होता है, पीछे कौन आदमी क्या कर रहा है कुछ ना पता। आप पूरे बैठो ना भाई साहब, मेरा आई कांटेक्ट सबसे होता है। एक ही इधर उधर देखता है ना तो पकड़ लेता हूँ उसको, तो भाई मेरे करना नहीं रखता है नहीं, तो मैं सबको पढ़ाता सबको, ठीक है, ध्यान रखो। तो ये बताओ कितने को इसमें कितनी सतह दिखाई दे रही है? 3 सतह दिख रही है। एक ये दिख रही है, एक नीचे दिख रही, एक ये दिख रही है, एक ये वाली दिख रही। तो कितनी सतह आदर्श है ये बताना? 3 सतह दिखाई नहीं दे रही है। पेपर वाला यही क्वेश्चन बनाएगा आपको, यहाँ 1 लिखेगा, यहाँ 2 लिखेगा, यहाँ 3 लिखेगा। लूडो में 6 नंबर तक बोलनी होती नहीं होती है, पॉइंट होते हैं 6 नंबर तक। कहेगा बताओ 3 के पीछे कौन सा वाला बिंदु है, कहेगा 1 के पीछे कौन सा वाला बिंदु है। ये सवाल उठना शुरू होंगे, सही है। पेपर वाला तो यही करेगा क्वेश्चन, ठीक है। जरा आप सुनिए आप हमारी बात,
यहाँ पहला सवाल ये आएगा, इस तरह से आकृति देगा या नहीं भी देगा तो भी ये पूछेगा किसी घन या घनाभ में कितने आदर्श कोने होते हैं। पहला सवाल ये है, किसी घन या घनाभ में कितने आदर्श कोने होते हैं। जनता जवाब दे। एक सर दिमाग काम नहीं कर रहा तुम्हारा, कोई और बताओ। सर 3 तीन कोने नहीं दिखाई दे रहे हैं देखो, और जनता जवाब दे। नहीं सर कोने पूछा कितने आदर्श कोने हैं? लड़कियां बताएं पीछे से, पीछे वाली बेंच की। क्या हम नहीं बताएंगे एक भी आप। अरे कितने कोने नहीं दिखाई दे रहे एक नहीं हैं? दिखाई दे रहा। हमें कुछ लोग कह रहे हैं दो नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक मैं जिंदा हूँ लेकिन कहाँ जिंदगी है कुछ नहीं पता है। नहीं हूँ तो यही हूँ, पर ये नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। बताओगे आप सर पीछे वाले? आप बताओ, मिडिल में जो बैठे हो, जो बीच में बैठे हो, आप बताओ। ये सही बताओ, हाँ सही हो गया डिस्कशन? ठीक, आप बताओ बीच में। एक कैसे ले सकते हो? हाँ, ये एक्सप्लेनेशन होना चाहिए पूरा। ऐसा नहीं हो कि हम कुछ कहें और आंसर बदल दो, ठीक है? तो मैं तो पूछो और बच्चे आंसर बदल देते हैं, अपना सही जवाब भी बदल देते हैं। कॉन्फिडेंट हो, चाहे गलत पे ही हो, सीधी बात है। कहने पर एकदम आंसर थोड़ी पलट दोगे। अरे आपने कुछ अगर जवाब दिया तो सोच समझ के दिया होगा, और किसी के कहने पर आंसर पलट देते हो आप लोग तुरंत। अभी हमने थोड़ी देर पहले पूछा कितने कोने, भाई आपने 4 बताए पिछली बार, कई बार आंसर बदल गए और कुछ बताएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, कॉन्फिडेंट रहो, यही तो खास बात होती है, ठीक है ना? पहले अपनी क्षमताओं को आपकी कॉन्फिडेंट हो। देखो 7 कोने दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, एक कोना नहीं दिख रहा है। भाई इनकी बात में मानता तो इस बात को एक बार में हाँ कर देता, और नहीं माना ना मैं। किसी भी घन या घना में कितनी सतहें हमेशा एक दूसरे के विपरीत रहती हैं? किसी घन या घना में कितनी सतहें हमेशा एक दूसरे के विपरीत होती है? बताओ। 3 सर हैं? 3 क्या कह रहे हो? सर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि 3 सतह ऐसी तो हमेशा विपरीत होंगी है? एक दूसरे के हमने कुछ और लिखवाओ एक उसमें। दूसरे ही बना। हाँ बताओ। तो लोगों को कहना है किसी घन या घनाभ में कितनी सतह हमेशा दूसरे के विपरीत रहती है? 3 सतह। अगर ये है तो उसका विपरीत होगा पीछे वाला, ये है तो उसका विपरीत पीछे वाला, और ऊपर वाले का विपरीत नीचे वाला, ठीक है? ऐसा आपने कर दिया। अच्छा इसमें पलट दे, कौन सी 2 सतह हमेशा विपरीत रहती हैं? ऐसे भी तो क्वेश्चन कर सकता है, या कौन सी सतह हमेशा विपरीत होती है? किसी घन या घनाभ में कौन सी सतहें हमेशा विपरीत रहती हैं? बताओगे? सर नीचे वाली 2 सतह ऐसी हैं जो हमेशा विपरीत होंगी, ऊपर और नीचे वाली। वो कभी मिल नहीं सकती। समझे नहीं समझे? ये दोनों ऊपर वाली सतह नीचे वाली सतह कभी मिल नहीं सकती। समझे नहीं समझे? बाकी सतह एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं एक बार को, पर ऊपर और नीचे वाले कभी नहीं मिल सकती। तो आप आंसर इसका तो 3 बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमने मान लिया। वैसे तो 6 की 6 जो सतह एक दूसरे के विपरीत होती है नहीं? पर कुछ पड़ोसी मानी जाती है, लेकिन अगर हमेशा विपरीत मानोगे तो वो 3 होती हैं। लेकिन जनाब ये वाला क्वेश्चन इस तरह से आएगा तो आपका आंसर 2 हो जाएगा, ऊपर और नीचे वाली, ये ध्यान रखना, ठीक है ना? हमेशा आंसर क्या होगा? तो ये तो थी इसके बेसिक से जुड़ी बातें, इस टॉपिक का बेसिक था आपका ये। अब पासा शुरू कर रहा हूँ, सही है? ये क्या बात है, पासा शुरू कर रहा हूँ, हेडिंग तो पढ़ी, पासा पढ़ी थी, तो पासे के बारे में बताया, सही है? अभी रुक जाओ, बर्दाश्त करो, कोई मत फोटो खींचो, केवल समझो बात को। अब पासा जो होता है बेटा, पासा अलग अलग नहीं होते हैं,
आपको मैं ये पढ़ाऊंगा कि पासे दो प्रकार के होते हैं। क्या पढ़ाऊंगा? पासे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, पर ऐसा होता नहीं, झूठ बोल रहा हूँ इतना, क्योंकि पासा दो प्रकार के नहीं होते हैं। पासा को फेंकने के तरीके होते हैं, पासा कभी भी प्रकार के नहीं होते हैं भाई। जिसमें 1 से लेके 6 तक बिंदु हैं तो वो तो सबके लिए कॉमन है, चाहे वो फिल्मों में दिखाएं चाहे तुम्हारी असल जिंदगी में हो। अगर फिल्मों में पासा फेंका जाएगा तो उसमें कुछ और होगा, आपको तो वही दिखेगा ना जो अपने आप देखते हो, वही वहाँ दिखेगा आपको। तो पासा फेंकने के तरीके होते हैं, पासा के प्रकार नहीं होते। मेले में आपने देखा होगा पासा वाला एक खेल, ना देखा आपने? 6 से लेकर 7 से ऊपर लेके नंबर होते हैं उसके पास में, एक तरफ 7 से कम वाले नंबर होते हैं। 2 गोटे रखता है गिलास में, एक गिलास वाला जैसे हिलाता है। 7 नंबर लकी नंबर होता है, इस पर कई गुना इनाम दिया जाता है और ना उसका आने पर वो सबके पैसे बटोर लेता है, ना खेले तो खेल के ठीक है। अब तो थोड़ा सा क्रेज कम हो गया मेलों का। पहले मेलों में ये सब चीज़ें चलती थी, ठीक है, जुआ के तौर पर मान लो चाहे खेल के तौर पर मान लो, ये पासे वाला गेम होता था। तो वो पता है जब देखता था कि दोनों बाजू में, एक बाजू ये थी कि 6 दोनों तरफ गोटे हैं तो जाहिर सी बात है गिलास में 2 गोटे पड़े, तो ऐसा हमेशा होता था ज़्यादातर 6 से ऊपर नंबर आ जाता था। तो एक पासे का 3 और एक पासे का 4 नंबर तो 7 हो जाता है केवल। एक पासे का इधर का 4 इधर का 5 मिला होगा 8 हो जाएगा, उसके बाद 6 से ऊपर नंबर मिल जाएगा। जीतने वाला मैक्सिमम टाइम उसी पर नंबर लगाता है 6 से ऊपर वाले। ये आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा उसी की प्रायिकता होती है। पासे में प्रायिकता देखी जाती है, आने की संभावना सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलेगी आपको। तो ज़्यादातर जीतने वाला उसी पे लगा देता था पैसे, ठीक है। और जब वो जो वो वहाँ पर बंदा काम कर रहा है इतना एक्सपर्ट हो जाता था ना वो, जब वो देखता था कि इधर पैसे ज़्यादा गए इधर भी पैसे ज़्यादा हुआ, दोनों तरफ बाजू काफी कमी लग गई है, ऐसा पासा डालता था कि वो लकी नंबर ले आता था 7 नंबर बीच वाला। वो जो बीच वाला नंबर आता ना, जे जीते ना जीते, वो जीतना जीता वो बंदा बीच वाला। तो वो फेंकने का तरीका था ना उसका। तो मैं आपको बस इतना समझा रहा हूँ कि पासे के प्रकार नहीं होते हैं, पासे को अलग अलग तरीके से फेंकने के तरीके होते हैं। लेकिन जब हम पढ़ाएंगे अपनी किताबी भाषा में, किताबी भाषा से पढ़ाएंगे तो आपको प्रकार के ही तौर पर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो पासा को हम 2 तरह से पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। एक तो होगा साधारण पासा, कैसा साधारण पासा, और दूसरा बेटा क्या होगा मानक पासा। चलो मानक पासा होगा, देखते हैं ये मानक पासा हो गया। और दूसरा कौन सा होता है साधारण या सामान्य पासा। पता ही मत उतारो आप लोग, मैं मौका दूंगा। साधारण और सामान्य पासा समझ लो पूरी बात। एक टाइप, पहला जो टाइप है वो आने वाला है, ये पहले टाइप के क्वेश्चन अब शुरू होने वाले हैं, सही है। तो इनकी पहचान क्या होगी पासों की, जरा ध्यान देंगे। मानक पासा को स्टैंडर्डाइज कहते हैं इंग्लिश में। अगर कोई इंग्लिश वाला कबूतर हो तो वो कह सकता है कि स्टैंडर्डाइज, ठीक है ना, समझ गया ना बात तुम्हारी। और ये इसको कहते हैं सामान्य पासा, जनरलाइज। पासा बहुत अच्छा नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको लेकर परेशान ना हो, क्योंकि इस टॉपिक में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो पासा बनाना ही नहीं आएगा। बस कई हमारी जनता की डिमांड ऐसी होगी, सर जी टॉपिक समझ में आ गया पर पासा बनाना नहीं आएगा, ठीक है, उसकी मैं कोई गारंटी नहीं दूंगा। वो उधर का खाली जनरल नॉलेज है, वो जनरल नॉलेज पासे की, समझ रहे, वो जनरल नॉलेज थी। असली कहानी यहाँ से शुरू हुई है, तो इस कहानी में नहीं आना चाहिए परफेक्ट। तो सुनो, मानक पासा बेटा जो होता है उसमें किन्हीं भी 2 शब्दों का योग 7 नहीं होना चाहिए, किन्हीं भी 2 शब्दों का योग 7 नहीं होता है। जैसे हमने 1 2 3 नंबर वाला पासा हमेशा मानक पासा होता है। आप कोई 2 जोड़ के देख लो, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 7 तो नहीं हो, अरे 7 तो नहीं हो। किन्हीं भी 2 शब्दों का जोड़ अगर 7 नहीं होगा तो पासा मानक पासा होगा, ठीक है ना। बताएंगे भी, आपको पूरा पिक्चर दिखाएंगे। किन्हीं भी 2 विपरीत ना, विपरीत नहीं, किन्हीं भी 2 शब्दों का योग, शब्दों का योग 7 ना हो, किन्हीं भी 2 शब्दों का योग 7 ना हो, ठीक है, तो पासा कैसा मानक होता है। इसकी दूसरी परिभाषा ये होती है, किन्हीं भी 2 विपरीत शब्दों का योग 7 होगा जब, किन्हीं भी 2 विपरीत शब्दों का योग 7 होगा जब, तो वो पासा मानक कहलाता है। लेकिन वो बात की बात है, उसको भूल जाओ, पहले इसको ध्यान रखो।
किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 ना हो। अगर किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 नहीं होगा पासा कैसा? मानक पासा नहीं, सबसे पूछूंगा, ध्यान रखिए। अब इनका विपरीत निकालना है आपको। विपरीत बच्चों क्या होता है समझो पहले। विपरीत बेटा यही होता है कि जैसे मैंने ये आकृति बताई थी, ये आकृति बता रहा, ये वाली आकृति बता रहा। अगर 1 2 3 नंबर इस पे आ गए हैं तो 4 5 6 तो बच्चे होंगे। अरे बच्चे होंगे ना, बच्चे होंगे। तो वो 4 5 6 इसके पीछे ही तो होंगे, जो वो 3 7 नहीं दिख रहे उन्हीं पर तो होंगे। अरे होंगे नहीं होंगे? तो ये एग्जामिनर ये पूछेगा बताओ 2 के पीछे कौन सा होगा। तो ये तो जादू है जो आप जादू से बता दो। तरीका सीखोगे तब बताओगे ना, तो जादू तो है, तरीका सीखोगे आप बता दो। ऐसे वो पूछेगा 3 के पीछे कौन सा नंबर है, 1 के नीचे कौन सा नंबर है, समझे ना? वही तो विपरीत हुआ, वही तो विपरीत हुआ। तो विपरीत का योग इसमें विशेषता होती है। विपरीत का योग बेटा कैसा होना चाहिए? देखो, जब योग पहले 7 ना हुआ हो तो विपरीत का योग कैसा बनाना पड़ेगा? 7 बनाना पड़ेगा। समझ गए नहीं समझ गए? विपरीत का योग क्या होगा? 7 बनाना पड़ेगा। जब शादी की बात आती है तो कुंडलियाँ ना मिलती हैं कभी कभी, तो पंडित जी से कहा जाता है कुंडलियाँ मिलाओ, तो भी योग बना है। कहते साहब ये तारीख पर योग बना है, इन दोनों के साथ आने का योग कब बना है? इस तारीख पर बना है, क्योंकि पहले वो दोनों विपरीत होते हैं और लड़ाई लड़े होंगे, ठीक है, एक दूसरे से। समझ रहे ना? लड़का लड़की की बात पहले से ही हो रही थी, लड़ाई बहुत भयंकर छिड़ चुकी है, सब घर घर को पता लगी लड़ाई हुई दोनों का। तो वो अब विपरीत थे दोनों, तो उन दोनों का योग नहीं मिल रहा है, कुंडलियाँ नहीं मिल रही, तो योग करता 7 के लिए योग बनाना पड़ा। याद रखने का तरीका बस बताया है कि मानक पासे में विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है, पर जो सतह दिखाई देती है उनका योग 7 नहीं। समझे नहीं समझे? जो सतह दिखाई देती है उनका योग 7 नहीं। पेपर में क्वेश्चन आएगा वो यही तो पूछेगा कि सामने वाला पासा आपको कैसा दिख रहा है, तो आप कैसे विपरीत ढूंढोगे? आप कहोगे सर इन दोनों में इसी से हमें पहचानना है पासा कौन सा है। आप इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ोगे, 7 नहीं बना तो आंसर पाना। समझे नहीं समझे? अभी क्लियर करेंगे उस चीज को। तो बेटा विपरीत का योग जब 7 होगा तो देखो दिमाग गरम ना करो। तो 1 का विपरीत 1 में कितना जोड़ा जाए? 1 में कितना जोड़ा जाए कि 7 हो जाए? ठीक है, तो 1 में अगर आप 6 जोड़ दोगे जनाब तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो 1 का विपरीत क्या? तो 6 का विपरीत क्या? दोनों का योग क्या? पल्ले पड़ेगा। ठीक है, तो बता दो 2 का विपरीत क्या? पक्की सी बात? अच्छा, तो 3 का विपरीत क्या? रट लिया क्या? 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 4। कभी भूल जाओगे मानक पासे का विपरीत बताना, अगर भूल गए तो समझ लो बेकार है बात। अगर आपने पहचान कर ली मानक पासे की ये पासा मानक पासा है, तो आप उसका विपरीत बड़े आराम से बता दोगे। विपरीत क्यों होता है? जैसे एग्जाम्पल उदाहरण पे मालूम कर रहा हूँ, ये देखो जनता, ऐसा तुम लोगों को मैं बहुत बेसिक से बताता हूँ बात हो। ये मैंने 3 लिख दिया, ये 5 लिख दिया, 1 लिख दिया, मैं कह रहा हूँ 6 का विपरीत रखूंगा। तो पहले बेटा ये देखो ये पासा कौन सा है? साधारण। सब बड़ा होशियार आदमी है, तुम्हारे को तो हम अवार्ड देंगे। कैसे कह सकते हो? साधारण। सर क्योंकि जो फलक दिख रहा है उनका सर किन्हीं 2 फलकों का योग 7 से ऊपर अगर हो जाए तो नहीं। योग ऊपर हो जाए? 7 से ऊपर कब बता दिया? चश्मा हटाओ, गड़बड़ हो रही है, ठीक है ना? अरे भाई हमने ये परिभाषा दी है, सर जो फलक दिख रहे हैं उनका योग 7 ना हो, किन्हीं भी 2 सतहों का योग 7 ना हो। आप इनको जोड़ के देख लो, किसी का 7 नहीं, कोई 2 नहीं। 5 और 1 3 और 1 5 और 3 7 तो नहीं। जब 7 नहीं हुआ तो पासा कौन सा? पासा कौन सा? और मानक पासे में तो अंधा आदमी बता देगा, 1 का 6 होता है, 6 का 1 होता है, चाहे वो दिख रहा हो या 6 या दिख रहा हो। 6 का पूछा जा रहा, ना दिख रहा, कोई बात नहीं, फिर भी आंसर क्या होगा? अरे कच्चू बात तो समझेगा कितने का सिग्नल ला रहा है? फिर देख लो इसको। अभी आपसे पूछा जाए 2 का बताओ तो 2 भले इसका नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन आप एक बात जानते हो कि इसका विपरीत क्या होगा? 5 होगा। अब नहीं भी जानते हो तो मैं फिर से जानकारी दे रहा हूँ। एक चीज देखना, थोड़ा समय ले रहा हूँ इस चीज को बताने में, हो सकता है आपको बात समझा। आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि जो लूडो खेलते हैं ना लूडो, तो जो लूडो वाला पासा होता है वो कौन सा होता है? सवाल ये आएगा आपके सामने,
तो आप बता सकते हैं हमें कौन सा होता है? मानक पासा होता है या समान पासा होता है? मानक होता है। कैसे कह सकते हैं? देखा है? क्या देखा? तो यही नंबर देंगे साथ। इसमें भी होते हैं दोस्त, नंबर यही देखो, इधर देखो जहाँ इसमें 3 होंगे, ये नंबर इसमें भी तो 6 कभी होंगे। लेकिन आप इस बात को कैसे करके हैंडल करोगे मैं बता रहा हूँ। वास्तविकता में जो लूडो वाला पासा होता है वो मानक पासा ही होता है। आपसे बेटा पूछा जाए लूडो वाला पासा कौन सा होता है? लूडो वाला पासा मानक पासा होता है। अब मैं बताऊँ कैसे, सुनो देखो, आपने लूडो वाले पासे में बेईमानी करते हुए नहीं पड़ा होगा बच्चों को। बेईमानी कैसे किया थी मैं तुम्हें बता लूडो वाले पासे में अगर खेलते हो तो कर लीजिए बेईमानी। तो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे आपने देखो अक्सर क्या होता है, लूडो जब 2 खिलाड़ी खेलते होते हैं तो लास्ट में जब गेम पहुंचता है तो एक खिलाड़ी की स्थिति ये होती है कि वो विजय वाली कंडीशन में पहुंच जाता है ना। और एक खिलाड़ी ऐसा होता है जिसकी गोटी बाहर होती है जबकि मरी हुई होती है गोटी उसकी, और सामने वाले की जो गोटी होती है वो 5 नंबर तक वो विजय में होती है, वो विजय वाला खाना होता है उसमें पहुंच जाती है। अब तुमने देखा होगा गेम पलट जाता है, इतने पर भी गेम पलट जाता है नहीं। सामने वाला गोटी खोलकर छक्के पे छक्के मारता है और बहुत तेजी से ग्राउंड कवर करता है, लेकिन वो जो बंदा अंदर होता है उसका 5 नंबर का होगा गोटी तो 3 नंबर आएगा, ठीक है ना। 3 आ जाए तो वो बचेंगे, पता लगा थोड़ी देर में 1 नंबर आ जाएगा, आपको 1 पर कर दें और सामने वाला मार चौके छक्के मार होता ना होता। वो जो अंदर बैठा ना वो जीत की उम्मीद नहीं कर सकता कि मैं जीत ही जाऊंगा। और बाहर वाला क्या होता है, पूरा ग्राउंड कवर करने के बाद वो भी विजय पारी में आ जाता है नहीं। और उसकी वो वाला ही नहीं आ रही भाई, उसको वो तो कहते हैं 1 नंबर को उर्दू की भाषा में। लेकिन जैसे ही वो आता है बाहर वाला ग्राउंड में विजय करने, तभी भाई साहब 1 नंबर आ जाता है उसका। आता नहीं आता है? बताए कैसे आता है? नहीं आता हो तो कैसे आता है? छोटे बच्चे जब खेलते हैं, छोटे बच्चे जब खेलते हैं तो जो सामने वाला ग्राउंड बहुत तेजी से कवर करता होता है ना तो बहुत उत्साहित होता है उस टाइम में, उसको लगता है अपनी जीत पक्की है। तो वो छोटा बच्चा चालाकी खेलता है, सामने वाला जो विजय में होता है पहले से वो गोटे को ऐसे करके हिलाता है और ऊपर देखता है कि 6 नंबर आ गया, ऊपर देखता है 6 नंबर आ गया। सामने वाले से कहता है तेरे पापा आ गए है नहीं, वो अपने पापा को देखने लगता है, तब तक वो गोटा हिलाता है ऊपर 6 नंबर कर देता है और उसके सामने ऐसे पलट कर देता है, 1 नंबर आ जाता है। उसको पता होता है ऊपर मैं 6 नंबर रखूंगा तो नीचे कौन सा नंबर आ जाएगा? 1 नंबर दिखेगा। समझ गए? समझ गए? और वो बेईमानी करके वहां पर गेम को क्या कर लेता है? इसका मतलब वो जानता है अगर ऊपर 6 रखूंगा तो नीचे क्या होगा? 1, और दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत। इसका मतलब दो विपरीत का योग 7 किस पासे में होता है? मानक पासे में होता है। नहीं होता है तो समझ लो लूडो वाला जो पासा है वो मानक पासा। समझे ना? समझे क्या समझ रहा बात को? तो लूडो वाले पासे में जो ऊपर 6 होगा तो नीचे क्या होगा? 1 होगा। अगर ऊपर 5 होगा तो नीचे क्या होगा? 2 होगा। ऊपर 3 होगा तो नीचे क्या होगा? 4 होगा। समझ गए बात को? लेकिन सामान्य पासे में स्थिति दूसरी है। सामान्य पासे में 2 सतहों का योग 7 होता है। 2 सतहों का योग कैसा होगा? 7 होगा कि नहीं? 2 सतहों का योग हिंदी में लिखूंगा तो 2 सतहों का योग 7 हो। 7 से 7, 7 से सामान, 7 से 7 फेरे। जब हो जाते हैं 7 फेरे तो जिंदगी सामान नहीं रहती ना। समझ में आ गई ना बात? जिस लड़के के 7 फेरे हो गए उसकी जिंदगी सामान्य नहीं रह जाती। होता नहीं होता है? क्या बताओ भाई, पहले कितना सोचते रहो, ठीक है ना? तो हमें पता है अपनी जिंदगी को हम झेल रहे हैं, जिंदगी को झेल रहे थे। कौन सी वाली जिंदगी को हम समझ लो। तो 7 से 7, 7 से 7 पे वही वाली जिंदगी जिसके लिए कहते थे तू मेरी जिंदगी है, सही है? उसको बाद में झेल रहे हो। कहा था झेल रहा है भाई, अब तो मैं क्या बताऊँ, ठीक है? तो 7 से 7, 7 से साधारण और 7 से सामान्य। और 7 फेरे आप ध्यान रखें तो किन्हीं 2 सतहों का योग जब 7 हो जाएगा बेटा ना तो पासा कौन सा हो जाएगा? सामान्य पासा हो जाएगा। और ऐसा अगर हो गया 7 फेरे जब हो ही गए, 7 योग बन गया तो विपरीत का योग 7 होना नहीं चाहिए। समझ गए? नहीं समझ गए? विपरीत का योग
साथ नहीं होना चाहिए, ध्यान रखो। तो विपरीत का योग कैसा नहीं होना चाहिए, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। विपरीत का योग साथ नहीं होना चाहिए, बढ़ेगा साथ होना चाहिए। सही है, आप जरा तरक्की करिए अपनी और ध्यान दिए। अब दो का विपरीत आपसे पूछा जाएगा तो आंसर क्या बताओ। विपरीत वो होते हैं, सामने वाले के विपरीत पीछे होंगे और पीछे वाले के विपरीत सामने होंगे। अब आप बताओ, दो आपको दिखाई दे रहा है इसमें? अरे दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब इसमें वो पीछे होगा और जो पीछे बैठे हैं तीनों नंबर वो साथ में। तो विपरीत कौन से होंगे भाई? जो पीछे बैठा है उसका विपरीत होंगे जो सामने वाले होंगे। ऐसे अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कैसे। मान लो क्लास से मैंने 3 लड़के उठाए यहाँ पर, एक को ये 5 नंबर वाली स्लेट लेके खड़ा कर दिया यहाँ पर मैंने, एक को 3 नंबर वाली स्लेट लेके यहाँ खड़ा कर दिया, ठीक है, एक को 4 नंबर वाली स्लेट लेके यहाँ खड़ा कर दिया। समझ ना आप सब लोग? सब तीनों लोग खड़े अपने लोगों के सामने। अब 3 लड़के और उठाऊंगा और उनको दीवार के पीछे ले जाऊंगा, पीछे वाले कमरे में, दीवार के पीछे। जस्ट मुझे पता है एक को यहाँ खड़ा किया है, उसके पीछे मैं दूसरे को खड़ा करता हूँ, इस वाले के पीछे एक और को खड़ा करके आऊँ, इस वाले के पीछे एक और को खड़ा करके आऊँ, और बचे हुए नंबर कौन कौन से जिनका पता लगा? 1, 6, 2, वो मैं उनमें से किसी को भी लेके आ सकता हूँ। भाई इसके पीछे 2 लगा दूँ, हो सकता है इसके पीछे 6 लगा दूँ, इसके पीछे हो सकता है 3 लगा दूँ, मतलब 1 लगा दूँ। सही है? अब बताओ, इधर जो दीवार की साइड पकड़े सब लोगों को देखते होंगे, यहाँ पर तो जो खड़ा होगा वो दिखता होगा नहीं दिखता होगा। अब यहाँ पर वाले लड़के से मैं मान लो कह रहा हूँ 3 नंबर वाले से कह रहा हूँ, इस 3 नंबर वाले से कह रहा हूँ बताओ भाई, पीछे जो खड़े हैं उनसे, इस 3 नंबर वाले से कह रहा हूँ बताओ तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? बता पाएगा? दीवार के पीछे जो खड़े हैं 1, 6, 2 वाले हैं, ये 3 नंबर वाला बता देगा इसके पीछे कौन खड़ा है। आप लोग बताओ, आपने जो भी खड़ा कर दिया जाए आप लोग बता दोगे कि कौन से नंबर का लड़का मैं पीछे खड़े करता आया हूँ? अंतर्यामी तो हो नहीं, ये बता दो, है नहीं? आप कहोगे ना हमें नहीं पता कौन से नंबर वाले को हमारे पीछे खड़े करा है, लेकिन एक बात की गारंटी है, हम ये कह सकते हैं हमारे पीछे या तो खड़ा होगा वो 1 नंबर वाला हो सकता है पीछे खड़ा हो, या हो सकता है 2 नंबर वाला पीछे खड़ा हो, या हो सकता है 6 नंबर वाला पीछे खड़ा हो, इन्हीं में से कोई एक होगा। बात सही नहीं सही है? लेकिन मैं इससे ये कहूँगा कि बेटा तुम्हारी वजह से कोई साथ ना बना ले, क्योंकि इसकी वजह से अगर कोई साथ बना लेगा तो योग साथ नहीं हो जाएगा उसका। बताओ 3 से 7 इनमें से कोई बना रहा है, तीनों में 4 हो रहा है, 3 2 5 हो रहा है, 6 3 9 हो रहा है, 7 तो नहीं हुआ ना? समझे नहीं समझे? अब दीवार वाला कंसेप्ट दिमाग में सेट है, 3 इस साइड में 3 पीछे, जो दिख रहे हैं आपको इनके विपरीत पीछे हैं, जो पीछे वाले उनके विपरीत सामने वाले। अब पीछे वाले लड़के से मैं कह रहा हूँ जिसके पास मान लो 5 नंबर 6 नंबर है, 6 नंबर की स्लेट लेके पीछे खड़ा है लड़का, तो क्या पीछे दीवार वाले से मैं कह रहा हूँ बताओ तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? क्या वो उसको पीछे से दिखता होगा इधर कौन से नंबर खड़े किए हैं? इधर तो कौन कौन से नंबर के हैं? 3 4 5 वाले हैं, तो उसको क्या दिखता होगा? वो कहेगा सर मुझे नहीं पता आपने किसको खड़ा किया है। पर एक बात मैं गारंटी कर सकता हूँ, या तो खड़ा होगा कौन? 3 नंबर वाला या 4 नंबर वाला या 5 नंबर वाला, तो कोई एक होगा। सही है? लेकिन मैं उससे कहूँगा तुम्हारे साथ बेटा कोई साथ ना बना ले तुमसे, तो बताओ 6 से कोई साथ बनाएगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 या 4 या 5। समझे नहीं समझे? अब देखो ये कौन है। अब 5 नंबर वाले से पूछूं मैं तो कैसे बताएगा? 5 वाला दिख रहा है, दिख रहा तुम लोगों को? तो आंसर तो पीछे होंगे साहब। पीछे कौन कौन से नंबर है? 1 6 2। लेकिन बेटा एक बात बताओ, 1 6 तक तो सही है, लेकिन ये 2 जना 5 से 7 नहीं बना लेंगे, देखना जरा बना ले नहीं बना लेंगे, तो भाई ये 2 नहीं माना जाएगा आंसर, ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा, आंसर होगा 1 या 6। अरे हजम हुई बात नहीं हुई? ना भाई ना भाई, अगर हो गए तो क्वेश्चन बताइएगा, बोलियो मत, इसमें पूछूंगा वो बताएगा, हर जाने की ज़्यादा जल्दी है। पहले ये बताओ पासा कौन सा है? साधारण। देख लियो, देख लिया? सब लोगों को साधारण लग रहा है? अच्छा, क्या लग रहा है आपको? कैसे कह सकती हूँ? साथ होना नहीं चाहिए, वो तुम्हारे पास है, मेरे पास
सात तो हो रहा है। अरे 7 होते ही 7 फेरे हो गए, साधारण पासा हुआ नहीं हुआ। अरे वही तो कंफ्यूजन रहेगा बहुत देर तक, तभी तो वो अनाथनाथ नाम तो लिए है। बैठ जाओ, जो अनाथनाथ नाम लिए वो क्यों लिए थे? 7 से शादी, 7 से साधारण, इसीलिए तो लिए कि आपको ध्यान रह जाए कि 7 बनते ही पासा सामान्य, और सामान्य पासे में दीवार वाला कंसेप्ट। मानक पासा तो अंधा नहीं बता देगा, 1 का 6 होता है, 6 का 1 होता है नहीं? तो इसमें आप पहचानो पहले पासा कौन सा? सामान्य पासा। पासा कौन सा बेटा? सामान्य पासा। और सामान्य पासे में अब देखो 2 का विपरीत। अरे तो इसमें दिख रहा क्या? नहीं। अरे सामने दिख रहा क्या? नहीं। तो कहाँ होगा? पीछे होगा, नहीं होगा? यस सर। और पीछे वाले के आंसर कौन से होते हैं? सामने वाले। सामने वाले के कौन से होते हैं? पीछे वाले। तो सामने बताओ कौन कौन से नंबर हैं? 1 4। क्या इससे कोई भाई साहब 2 से कोई 7 बनाएगा? नहीं। इसके 7 बनाने वाला तो इसका साथी है और पीछे ही बैठा है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। समझे नहीं समझे? अरे कर पाओगे? दीवार वाला कंसेप्ट दिमाग में चला लो, ना कर पाओगे तो ये तो पहला टाइप हो गया। जब पासा सिंगल फॉर्म में दे रखा होगा, इकलौता पासा दे रखा होगा, तो आपको क्वेश्चन करने हैं मानक और सामान्य क्षेत्र। पहले ये पता करो कि मानक कौन सा, सामान्य कौन सा। अगर मानक का तो अंधे की तरह बनाती हो आंसर, ठीक है ना? मुझे वाले अंधे का मतलब समझते हो? मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी रोशनी नहीं होती, वो पढ़ाई करते हैं भाई। मैंने पढ़ाया है, मैंने टेट के एक ऐसे बंदे थे जो मेरे पापा की उम्र के थे, लड़का पापा की उम्र नहीं होगी तो पापा थोड़ी कम होगी ना, 40 साल के होंगे। उनके सामने तो मैं बच्चा था, उनको मैंने पढ़ाया। वो आंखों से शुरुआत के 3-4 दिन मुझे पता ही नहीं लगा कि उनको दिखता नहीं है। बाकायदा एकदम तरीके से आते थे, चश्मा वश्मा पहनते थे, तरीके से दिखते थे, आंखें भी नॉर्मल थी उनकी, पर उनकी आंखों की रोशनी नहीं थी। तो 3-4 दिन इधर पता ही लगा क्या चल रहा है, वो लिखते नहीं थे। तो हमने हो सकता है मंत्री और कुछ, ठीक है ना, ना लिख रहे हैं। तो कोचिंग में एक और सर थे, कोचिंग के ऑनर थे, तो मैंने उनसे कहा यार कि यार क्लास में भाई साहब है, काफ़ी उम्र के भी हैं, और वो यार नवाब है, 1 नंबर के कैसे यार वो लिखते नहीं। तो बोले सर जी उनको दिखता नहीं है भाई। मैंने दिखता नहीं, वो मुझसे बाकायदा क्वेश्चन करते हैं बना दो। वो क्वेश्चन पूछते थे, वो मेरी बात को बहुत गौर से सुनते थे, कानों से पूरा अटेंशन रखते थे। जो आपको दिख रहा था ना, जिनको उनको भी समझ में नहीं आती थी मेरी बात, लेकिन वो पूरी ध्यान देती। तुम तो कभी क्वेश्चन ही नहीं करते हो। वो बंदा मुझसे हर दिन क्लास में जो क्वेश्चन करके जाता है। कन्फ्यूजन तो होते होंगे कि जिसको दिख नहीं रहा तो उसको कन्फ्यूजन तो ज़्यादा होता है, इसलिए तो क्वेश्चन ज़्यादा हो रहे हैं। क्वेश्चन करते थे। अब मैं उनसे कह रहा सर जी क्वेश्चन तो करते हैं, नहीं सर जी उनको दिखता नहीं, उनको नहीं दिखता था, टेट की तैयारी करने आए थे, सही है। अब उनको हम ये बात बताएंगे तो हम कैसे सिखाएंगे मानक पास और सामान्य पास वाली, बताओ कैसे सिखाते? ऐसे सिखाया हम लोगों को, सही है। कि सामने दिख रहा है, बताओ 1 3 2, बताओ कैसे आप बताओगे कि पासा जो 1 3 2 दिख रहा है तो 5 का विपरीत क्या होगा? बंदा तुरंत झटाक से बता रहा था 1 3 2 कोई साथ बना ही नहीं रहा है, सीधे मानक पासा। समझे नहीं समझे? तभी तो मैं कहता अंदर भी बता देंगे इस बारे का आंसर, तो इसीलिए तो बता देते नहीं, उदाहरण गलत नहीं है, तो आप समझ रहे बात को। अब आपके पास मौका है, आप पहले परिभाषा लिखेंगे, फिर ये 3D और 2D का अर्थ जानेंगे। इतना नोट करने के बाद यहाँ पर आएंगे। अब कितना जल्दी कर सकते हो ये काम तो करना पड़ेगा, फोटो को भरोसा करता नहीं है, सही है। ध्यान रखो, फोटो को भरोसा करना नहीं, करो जल्दी से। अब तुम अपनी जिंदगी में जो कुछ करो चाहे कर सकते हो, ठीक है ना? हाँ कर दो। अगर आप लोग फोटो लेना चाहते हो तो फोटो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या है कि आप भरोसा लीजिए, वो हमें पता कोई बताता फिर भी। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा बहुत, जाने नहीं दूंगा किसी को बिना क्वेश्चन पूछे। टाइम हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ अभी पूछूंगा, अभी फोटो ताकि बढ़िया से ताकत तो 4 क्वेश्चन। टॉपिक 1 से 1.5 क्लास का ये मत ध्यान रखो, आपको ज़्यादा टाइम दे दिया मैंने समझाने में।
कंफ्यूजन बहुत बड़ा है इसको नहीं है। आज अजय गायब हो गए। ठीक है, हम जब स्कूल में होते तो हमें खुद ना पता ही कि हम देख रहे हैं तो हम तक पढ़ता है कैसे पढ़ लेंगे ना पढ़ लेंगे क्या करना ऐसी स्थिति। और जब समझ में ना आता तो डॉक्टरी लिख देता फिर है। ये पासा आप हम बैठे दोनों बैठो कोई अंतर ना आप लोगों में जिन लोगों ने फोटो खींच ली है तो मैं टाइम तो सबको दूंगा ना उतारने वाले को टाइम दूंगा। आज इस टॉपिक का लगभग 90% हिस्सा खत्म हो जाएगा। क्लोज डाइस खत्म हो जाएगा। ये पढ़ा रहा हूँ क्लोज डाइस, ओपन डाइस रह जाएगा वो हो सकता है कि बच जाए। ये अब प्रैक्टिस रह गई इसकी। हटा दिया जाए तो स्पीड में लिखो देखिए इतना मस्त सुंदर सुंदर लिखा मैंने। आज तो किधर बारिश ज्यादा हो ही लग रहा है, जनता आई नहीं पढ़ने तो नाम रखने का नाम बनना है खाना बनवा रहे तो तुम लोग का खाना नहीं बनवा तो का बात आलसी हो इसीलिए आगे टाइम पास कर लेते हो। वो सब बहाने उधर का बता दिया होगा। पता है सच्चाई तो ये है कि टॉपिक की शुरुआत यहाँ से होती है। कोई भी टीचर जो पढ़ाता है वो यहाँ से पढ़ाता है। पासे दो प्रकार के होते हैं, एक मानक पासा एक साधारण पासा। वास्तविक पेपर में भी यहीं पे क्वेश्चन आते हैं। वो 3-4 क्वेश्चन जो नीचे लिखते हैं भाषा पर आधारित जिनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता कभी कभी, सही है, वरना नहीं पूछा जाता। पर वो सब चीज़ें जो मैंने उधर से आपको बताई है ये अपने नॉलेज के आधार पर ही बताइए कि क्या खाइए और कैसे करके मिला, सही है। सब नंबर्स के अलावा अल्फाबेट होते हैं, वो मतलब अल्फाबेट कभी बार लिख के आ जाते हैं। इस पे आप टेंशन ना लो, क्वेश्चन आपके जवाब मिले होंगे, ठीक है। जितने चांस ना कर लेना किताब खोल नहीं लगे बस। आगे बढ़ाना है मेला, तो मेला कह लो उसको। कावड़ लेके गए थे आपको। अरे मेला का कावड़ तो मेला है, मैं तो शरीर समझ लो खाना है। रनिंग कावड़
सर आप पूरा वैसे पहन के गए थे हैं? अपने गाँव में पढ़ा जाए, चिंता आगे बढ़ा जाए। यस सर। इधर का मिटा दे रहे हैं। तो 2D और 3D का अंतर जानते हो आप लोग क्या होता है? यस सर। बेसिक अंतर क्या होता है 2D और 3D? 3D में 3 D मान बताओ भी कुछ जा रहे हो? 2D और 3D का बेसिक अंतर बताओगे क्या? क्या अंतर होता है? सर 3D में आयतन नहीं होता है, 2D में वो एक मेजरमेंट। लेकिन बेस्ट बात आप ये बताएं कि सर 2D जो फिगर होता है उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 होती है, और जो 2D फिगर होता है उसमें लंबाई और चौड़ाई मत होती है, ठीक है ना? क्योंकि ऊंचाई जो होती है या मोटाई जो होती है उसको नगण्य माना जाता है कंपैरिजन। आप क्वेश्चन आएंगे बेटा जो अब तक पढ़ाया ना, इससे क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को। समस्या अब आपके सामने आने वाली है। तो पहला टाइप आने वाला है, किताब का एक एक क्वेश्चन लग जाएगा आपका, क्लोज जाए इसका आज ही। अब आगे अब जो भी समय बचा हमारे पास समझ लो, उसमें इतने क्वेश्चन कराऊंगा कि जो अब तक बैठे थे वो उसका पूरा फायदा लेंगे। एक क्लास का टॉपिक होता वैसे कोई। सुनो अब क्वेश्चन आ रहा है टाइप 1, सही है? और टाइप 1 में बात ये आ रही है जब क्वेश्चनों में या जब प्रश्न में सिंगल पासा दिया हो, जब कैसा दे रखा हो? सिंगल पासा दिया हो। जब सिंगल पासा दिया होगा तो क्वेश्चन का आंसर हमेशा मानकता या सामान्यता के आधार पर देते हैं। ये बेसिक सी बात बता रहा हूं। पासे में अगर देखो सिंगल पासा दे रखा है, पासा टॉपिक में कहीं पर भी सिंगल पासा दिया है, तो आपको पहले देखना पड़ेगा मानक पासा या सामान्य पासा, तब क्वेश्चन का आंसर कन्वर्ट करोगे आप, ठीक है ना? आप चलो पहला क्वेश्चन आ रहा है, देखो अब आपकी टेंशन पड़ेगी। ये हाँ मैं कौन सा रुकता, रुक जाओ अपना लाइव वाला लाइव चल रहा है किसी के पास दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन मेरे में है, मेरे में चौथा क्वेश्चन। बहुत सारे करते हैं। कृपया बातें ना करें बस। अब सवाल आपके सामने इतने किताब में भी नहीं होंगे इतने मैं दे रहा हूँ, जितने लिख सको उतने लिख देना। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सब लिखो। जो लोग घर जा रहा है आराम से वो सपनों में इन क्वेश्चनों को दे देंगे, ठीक है ना? उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। आपको इसमें एक का विपरीत बताना है, इसमें दो का विपरीत बताना है, इसमें दो का विपरीत, इसमें तीन का विपरीत, टेंशन ना लो बच्चों मैं फिर आगे जाऊंगा, इसमें चार का विपरीत, इसमें पांच का विपरीत, इसमें छह का विपरीत, तो जाओ इसमें तीन का विपरीत, और इसमें एक का विपरीत।
एक का विपरीत। आंसर लिख लो कि कॉपियों पर क्वेश्चन करने के बाद चाहे कैसे भी आंसर सब पे आने चाहिए। आंसर सबके आने चाहिए, देख लो सही से। अरे जनता का कभी साइन तो कर दिए सब लोगों ने तो अच्छा साइन करो। हो गया। ये समझ लो, ये जो आपने जो है ये मैटर पढ़ा है ना, उसका ही रिजल्ट है। पहले टाइप का क्वेश्चन हुआ है, ऐसा क्वेश्चन के सामने रहेगा, तुरंत आंसर कर देंगे। आपको इधर से दिख रहा होगा, इधर से कहीं बैठो कोई दिक्कत नहीं। बताया जाए। चलो शेयर नहीं करेंगे, ऑनलाइन चेक होगा, ठीक है। आज ऑनलाइन क्लास भी हो सकती है, मेरी डायरेक्शन की वैसे तो नहीं है, क्या पता डायरेक्शन की ऑनलाइन, ठीक है ना। परवली क्वेश्चन चाहिए मुझे, ऐसे नहीं कि आपको लिखना है ज़्यादा कुछ। चलो जरा गौर फरमाओ, सब लोगों ने लिख लिए हैं, आंसर कर लो, मौका दे रहा है एक बार, आंसर कर लो। आठ क्वेश्चन है, ये आठों में आप तरीका सीख पाओगे, और फिर चाहे आपको ध्यान रहे ना रहे वो आपका है। आंसर किए? चलो भैया आगे बात को बढ़ा रहे हैं, देखो जरा ध्यान दो। आप बताओ सबसे पहले आप, ये जो पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होने वाला है? 3, 2 या 5। कितने लोग सेटिस्फाई हैं इनकी बात से? यही आपने लिखा है कॉपी के ऊपर, कॉपी पे कॉपी पे ये लिखा नहीं लिखा है, तो बस खामोश रहो, ज़्यादा नहीं बोलो, अभी आपको पता लगेगा। देखना आप बताओ, बाकी लोग सेटिस्फाई हो इनके आंसर से? नहीं हो तो आप बताओ। सर ये पहली बात तो सर इसमें 2 फलक है, उनका योग 7 है, तो ये पहली बात मानव भाषा होगा नहीं, साधारण होगा। साधारण में निश्चित कह नहीं सकते, तो सामने जो फलक होंगी उनके विपरीत होगा। तो सामने कौन सी फलक नहीं है? एक तो 1 नहीं है, 4 नहीं है और 6 नहीं है। 1 तो पहले से ही है, तो 4 या 6 में से होगा।
बैठो, तुम कुछ ना पता है। तुम्हारा एक्सप्लेनेशन काफी हद तक सही था, लेकिन तुमने आंसर गलत कर दिया। सर यही होगा। अरे सही तुम है। ये तो देखो, अगर पासा सामान्य 5 और 2 7, हम खुद शुद्ध हिंदी भाषा बात पढ़ाते हैं, ठीक है ना। 5 और 2 7, पासा कैसा हुआ? सामान्य हुआ, ठीक है। आप भी ध्यान दो इस बात पर। पासा हो गया सामान्य। और बेटा सामान्य पासे में जो आंसर होते हैं, पीछे वाले के सब आगे वाले, आगे वाले के सब पीछे वाले, ये ध्यान देना मेरी बात पर। पीछे वाले के सब आगे वाले और आगे वाले के सब पीछे वाले। तो जो पूछा जा रहा है एक क्या इसमें है देखना, इसका मतलब वो तो पीछे है, तो आंसर सब सामने वाले होंगे। तो सब सामने वाले में 2 5 3 ही तो होंगे, 2 3 5 ही तो बोले आपने, सही तो बताया। पीछे वाले का मैंने इसलिए आपको रोका, इसलिए मैंने कहा खामोश रहो, कोई दिक्कत नहीं, आपको बुरा लगा होगा, एक अलग बात है, पर वो आंसर ठीक था। आप पलट रहे थे आंसर, इसलिए मुझे खामोश करना पड़ेगा। भाई आपका आंसर ठीक था एकदम, क्योंकि आप देखो जो पीछे वाले हैं ना, उनके सब आंसर कौन से होते हैं? सामने वाले। बट 7 ना बनाता हो कोई, तो भाई जो 1 है इससे 7 बनाने वाला इसके साथ में ही बैठा पीछे, वो तो साथ ही है। और ये तीनों साथी माने जाएंगे, वो तीनों साथी माने जाएंगे। इन तीनों साथियों का विपरीत कौन होंगे? वो तीनों। और उन तीनों का कौन होंगे? ये वाले। समझे नहीं? समझे बात को? बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इन 8 क्वेश्चनों का कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर नहीं हुआ तो फिर तुम्हें भगवान जी आएंगे करके फलाने वो भी ना समझा पाएंगे। जो बात श्योर बता रहा हूँ, सही है। आप जो बैठे हैं, आपका नाम क्या है? जो भी हो बताओ। आप मुझे ये बताओगे 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? पहले पासा देख लो, सही से कह दिया, नजरें भी फेल हो जाती है कभी। नहीं, हम पहले पूछ रहे पासा कौन सा है, देख लो सही से। निगाहें धोखा दे जाती हैं, देखेंगे तुम्हारी निगाहें साधारण है। पासा साधारण है नहीं है, 7 बन रहा है नहीं बन रहा है, 6 और 1 7 बन रहा है नहीं बन रहा है। ये तो निगाहें मैं पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, निगाहें धोखा दे जाती है, पेपर में ऐसे ही नजरें धोखा दे जाती है। वहाँ पर जो हम देखना चाहते हैं वो दिखता ही नहीं है, हमारा दिमाग जो हमें दिखाता है वही दिखता है। तो 6 और 1 7, पासा कैसा होगा? सामान्य। बताओ 6 का विपरीत क्या होगा? अब आप बताओ। सामने वाले तो कौन सा होगा आंसर? हाँ, 3 और 6 हो जाएगा। अरे 6 का 6 हो जाएगा। या तो तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है या मैंने पढ़ा दिया। आपने पहला जवाब सही दिया कि सर 6 सामने ही दिख रहा है, आंसर सब पीछे वाले होंगे। तो पीछे बच्चे नंबर होंगे, वही तो आंसर होंगे। कौन कौन से नंबर बच्चे पीछे? देखो 3 4 3 4 सही है। अब बताओ 6 से कोई 7 बनाएगा क्या? 6 से कोई 7 बना लेगा? अरे 6 में 3 जोड़ोगे तो कितना बनेगा बताओ? 9। 6 में 4 जोड़ोगे 10, 6 में 5 जोड़ोगे 11। 7 तो नहीं बना। पासा समानता इसलिए 7 बनाना नहीं है, 7 पहले बन जाता है। अब एक बात बता दे रहा हूँ, हालांकि तुम्हें ये आंसर जो बदल जाते हैं ना खड़े होने पर, ये सबके साथ होता है नहीं? ये सबके साथ होता है। अगर मैं वहाँ बैठा होता शायद मेरे साथ भी ऐसे, क्योंकि जो बात में पता होती है ना, यहाँ से कोई टीचर पूछता है तो बात हम बता नहीं पाते, पता होती है वाली, एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते कैसे करें है नहीं। तो मैं बुरा नहीं मानता उस बात का, मुझे पता है ये हालात किसी के साथ भी हो सकते हैं, ठीक है। पर मैं जज करना चाहता हूँ कि बंदा बोल पाएगा क्या, बस इतना ही जानना होता है मुझे। अब आंसर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है और आप बताएंगे। आप बताओगे बेटा, ये वो जो लास्ट में दिखा आपको दिखाता नहीं, हमें तो यहाँ से दिखा पासा कौन सा? नहीं देखो, वो उधर देखो, बोर्ड पे देखो। हाँ तो इधर बता दो 4 नंबर पासा। 4 नंबर पासा मानक पासा, सब लोग मानोगे इस बात को? पीछे तो लड़कियां बैठी मानेंगे इस बात को, पासा मानक है। नहीं मानोगे? मानना पड़ेगा आपको। अरे भाई 6 5 11, 6 4 10 और 5 4 9 7 तो हुआ ही नहीं। और जब योग 7 नहीं होगा पासा कौन सा? योग 7 नहीं होगा पासा मानक। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि 4 का विपरीत बताओ इसी पासे में। मानक पासे में 4 का विपरीत क्या होता है? सबको पता होना चाहिए। देखो सटीक आंसर तो भरे जाए देर में, तो कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाओ। यहाँ तक कोई दिक्कत पता नहीं की आपका नंबर है। पड़ोसी से ये पड़ोसी आपके पड़ोसी। हाँ क्या नाम आपका? ध्यान किशोर, ध्यान दो।
ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, हमारी बात का बुरा नहीं मानना, ठीक है, हमारा तरीका ही है ये। 8 नंबर क्वेश्चन है भाई, आप देखो पासा कौन सा, देख लो यार, सही से देख लो, इधर कैसे कह सकते हो 7 हो रहा, 7 से 7 होते साधारण पासा। अच्छा, कुछ लोग ये बताते हैं कि किन्हीं दो विपरीत सतहों का योग जहाँ 7 हो, विपरीत सतहों का योग 7 हो, वहाँ मानक पासा होता है। भाई आप बताओ, जो पासा आपको दिख रहा है, आप विपरीत देखोगे पहले, आप तो पहले जो दिख रहा है पहले उसको देखोगे ना, ये इसकी स्थिति के आधार पर क्या है। अगर ऐसे विपरीत हो तो क्वेश्चन ही ना बनेगा, वो गलत परिभाषा बताते हैं वहाँ पर। अब आप बताओ 5 और 2 क्या हो गया, 7 हो गया। अब 7 होते ही आपसे कुछ भी पूछा जाए, जो सामने वाले उनके पीछे और जो पीछे वाले उनके सामने वाले आंसर होते हैं। 1 से पूछा जा रहा है, 1 दिख रहा है कि पास में बताओ। 3 कैसे हो सकता है, 3 तो उसके साथ में बैठा होगा पीछे, वो विपरीत कैसे होता है, वो तो साथ ही होगा। 6 भी उसके पीछे ही बैठा होगा साथ में, देखो तुम अभी कंसेप्ट पे पहुंचे नहीं हो ना, बात ये है। देखो ध्यान दो, एक जो 3 और 6 आपने बताया है, वो 1 के साथ ही पीछे बैठे हैं, देखो ना जाके, क्योंकि 2 4 5 यहाँ दिख रहे हैं, तो 1 3 और 6 पीछे होंगे, होंगे नहीं होंगे, तो वो तो साथ ही होंगे, वो विपरीत कैसे हो सकते हैं। हाँ, वो क्या होंगे, साथ ही होंगे। आंसर तो ये है जो सामने दिख रहे हैं। देखो तुम्हें समझ में आया ना होगा, लेकिन तुम्हारी बात को पड़ोसी समझ गए। हमेशा ध्यान रखो, पड़ोसी बहुत जल्दी आंसर समझ जाता है। 2 5 4, 2 5 या किसी को कोई समस्या आएगी। ये 5 नंबर क्वेश्चन है, और आप बताओगे पासा कौन सा। अच्छा ना समझ में आ रही है, हम कहाँ जा रहे हैं, या तो हम गलत हैं या जिससे हम पूछ रहे हैं ये गलत है। ये वाला क्वेश्चन है, मानक पासा है ना, तो फिर 5 का विपरीत क्या हो जाएगा। लूडो वाली बेईमानी नहीं बताई थी, अरे बेईमानी तो दिमाग में आ सकती है, बेईमानी करने के लिए 5 के लिए तो चाहिए होंगे, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, टाइम खराब करवाना है। सही है, समझ में आ गया। आप जो पीछे लड़कियां बैठी हैं, दोनों से समान होगा, दोनों से एक साथ, ठीक है ना। आप हमें बताओगी, ये जो क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन, पहले चेक कर लो पासा कौन सा, क्योंकि पहला सिंगल पास में मतलब चेक करना होता है कि पासा कौन सा, तभी आपका आंसर सही आ सकता है। दोनों लोग मिलकर कुटुंब करके बताओ, बातचीत करके कि इसमें 2 का विपरीत क्या है। शर्माना ये सरल निकल जाएगी आपको, अगर इस तरह से आप पत्ते बताने लगोगे तो सरल ही निकल जाएगी। 2 का 5 बता रहे हैं ये, पहले आप देख लो, दोनों एक दूसरे से बातचीत कर लो। बैठ जाओ, मैं बता रहा हूँ, तुम दोनों को इसलिए खड़ा खड़ा दोनों जाके लड़ दिए रास्ता में। तुमने गलत बताया तो ये वजह मैं ठीक है ना, मतलब सही था मेरा तो आंसर। चलो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो 2 गलती खड़ी हो गई, लड़ाई हो जाएगी, दोनों को उठा कर दिया जाए। आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये साधारण पासा और इसका आंसर 6 4 होगा। क्यों, क्योंकि जो पूछा जा रहा है 2 वो इसमें है ही नहीं, है नहीं, और 2 जब इसमें नहीं है इसका मतलब उसके साथ पीछे होगा, आंसर सब सामने वाले। बात क्लियर है या नहीं है। तो आंसर कितना, 1 4, एकदम सही चल रहा क्वेश्चन, ठीक है। और अगर 7 बना ले तो वो ऑप्शन नहीं होगा, बच के आंसर चलेगा। बात सही गलत है, एक आध आदमी ये सोचता होगा हमारा नंबर आ सकता है, आपका नंबर जरूर आएगा, लेकिन प्लीज मानो उसको मेरे लिए बता दूंगा, आपको ज़्यादा डर महसूस नहीं होता होगा। आप बताओगे, आप ये जो बचा हुआ 3 नंबर क्वेश्चन आंसर है, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ही कुछ नहीं। अगर रीजनिंग समझ में आ रही तो मैथ तो समझ में आ जाऊंगा, साफ बता दें, क्योंकि रीजनिंग बहुत सरल चीज है, फर्क पासा है, हम तो आंसर पूछा।
3 का 4 भाई का आंसर है 3 का 4 सही एकदम जवाब है आपका। पासा मानक है और 3 का विपरीत क्या होने वाला है? 4। सारे कौन सा हो गए नहीं हुए? आप बता दो ये लास्ट वाला। नहीं कोई नहीं, ये बता दीजिए। पासा मानक बता रही है, ये सही से देखो जरा इस बार। साधारण अभी नंबर बदलवा देता मैं, बनना घंटा नंबर बहुत बढ़िया 162, क्योंकि यहाँ पर आप देखो जो नहीं देख रहा है वही तो आंसर होंगे, और 3 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 6 2 और कोई साथ बना लेगा। क्लियर हो गया? कोई जो परेशानी? मैं देखो सबके साथ समान ट्रीटमेंट करता हूँ, है नहीं? मेरे लिए कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशल कोई बंदा हो कि मैं उसके साथ कुछ गलत कर रहा हूँ। गलत कुछ नहीं होता, बस बात यह है कि क्लास का माहौल बना रहना चाहिए, ठीक है ना? तो इसका आंसर कितना हो गया? ये हो गया। पहले नंबर वाला तो पहले आपने ही बता दिया, आंसर तो सही था। तो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने हैंडल कर लिए हैं। आपके दिमाग में 2 चीजें सेट होनी चाहिए। सिंगल पासा जब भी आएगा पहले हमें चेक करना है मानक और सामान्य, फिर उसके आधार पर आंसर कन्वर्ट करना है हमारा कैसे आंसर आए। सही है? अगला टाइप डालो जब पासों की संख्या 1 से अधिक। जब पासों की संख्या 1 से अच्छा जब हमें लगता है हमें पता होता है तो हमसे पूछा जाता है। नहीं ऐसा नहीं है, वो तो पता है, मतलब मुझे हम जैसे खड़े होकर बोल पा रहे थे या गलत हो जाता है। अच्छा इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में क्या होता है? क्वेश्चन सिखाते हैं वहाँ पर इतनी सी बात होती है कि आपके अंदर में जो कॉन्फिडेंस है वो हो जाता है सही। इंग्लिश स्पीकिंग में आपको इंग्लिश भले ना आती हो, लेकिन वहाँ जाके ना बोलने की जो कैपेसिटी होती है या बोलने के जो झिझकनेस होती है अंदर, हेजिटेशन, वो आपका वास्तविकता वो लोग निकलवा देंगे। आप किसी के भी सामने बेबाक बोल सकते हो, भले इंग्लिश में आप बोलो हिंदी में बोलोगे बढ़िया, ये मैं बता रहा हूँ। क्योंकि स्टेज पे खड़े करके बुलवाते हैं, किसी भी हाल में आपको बोलना ही पड़ता है नहीं? वो कहते हैं और बोलो इंग्लिश। एक तो समस्या जाके तुम यहाँ से खड़े कर पा रहे हो और उसमें समस्या जाके बोलो इंग्लिश। हमें कहाँ से आ गई इंग्लिश? तो वे कहते हैं कुछ बोलो इंग्लिश में। तुम्हारे सामने ऐसी मजबूरियाँ खड़ी कर देते हैं कि मजबूर के इंसान को क्या है करना ही पड़ता है, और तभी थोड़ा बहुत सीखते हैं, है नहीं? तो हेजिटेशन तो दूर हो जाता है इंग्लिश स्पीकिंग से। बाकी मैं नहीं कहता कि अगर अभ्यास नहीं करोगे तो सीख जाओगे, अभ्यास तो करना पड़ेगा। टाइप 2 के बच्चे क्वेश्चन आ रहे हैं, जब पासों की संख्या 1 से अधिक हो। जब पासों की संख्या 1 से अधिक हो। देखो क्लास को बढ़िया से समझो भाई, आपके चक्कर में मैं बहुत लोग पढ़ा रहा हूँ, वरना ये वास्तविकता में क्लास पढ़ा एक ही क्लास पढ़ा, एक क्लास में पढ़ाई खत्म कर देता 1.5 घंटे में पूरा, ठीक है? लेकिन केवल आप लोग थोड़ा सा ना, मैं ये सोच रहा हूँ कुछ अच्छे टॉपिक है पहले उनको बढ़िया से करवा दिया जाए, हमेशा कॉन्फिडेंस रहे आपके अंदर, ठीक है? टॉपिक को लेके कुछ टॉपिक ऐसे भी होंगे जो क्लास में भी खत्म होंगे। अब एक साथ एक पासों की संख्या होगी, जैसे मान लो एक पासा ये है या एक पासा ये है, मान लो ऐसे हम करिए, अभी कोई लोग लिखेगा नहीं, तो इसमें केस 1 आता है बेटा एक, और केस 1 ये कहता है जब पासों की कोई एक सतह समान। पहला केस आएगा क्या? जब पासों की कोई एक सतह समान, जब पासों की संख्या अधिक होगी 1 से अधिक होगी। केस 1 आता है जब पासों की कोई एक सतह समान हो। अब आप बताओ बेटा, इनमें कोई पासों की एक सतह समान दिख रही है आपको? कोई ऐसा नंबर जो दोनों में हो? अरे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक है। तो जो एक नंबर अगर ऐसा है जो दिख रहा है दोनों में, उसको आप क्लॉक वाइज ऐसे मूव करा देंगे बेटा, ठीक है? कैसे घुमाएंगे? ऐसे घड़ी घूमती क्लॉक वाइज, मैंने जैसा पढ़ाया। तो देखो ये 3 आ गया, 3 के बाद इधर से देखो तो क्या आ रहा है? 4, 4 के बाद क्या आ रहा है? इधर देखो 3, 3 के बाद क्या आ रहा है? 5, और 5 के बाद क्या आ रहा है? 6। सही है? और जो निकल के आए वो एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत। 3 का विपरीत वो होगा जो इनमें नंबर नहीं होगा, तो कौन सा नहीं है? 2। तो
3 का विपरीत क्या हो जाएगा 2, 2 का विपरीत। अब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा 5 का विपरीत बताओ, तो आप ऐसे करके फाइंड आउट कर लोगे विपरीत, सभी के विपरीत। फिर वो किसी का भी पूछ ले, 5 का पूछे, चाहे 2 का पूछे, चाहे 1 का पूछे, क्यों नहीं, कोई दिक्कत ना उसमें नहीं होगा। तो 5 का बेटा क्या हो जाने वाला है, हुआ ना सरल, ही एकदम मेथड सरल है। लेकिन जब आप ये चीजें सीख जाओगे तो पेपर में बैठ के गोला बनाने की जरूरत नहीं, दिमाग से कर लोगे क्वेश्चन को। अगर 3 कॉमन है और 5 का पूछा जा रहा है तो मुझे ये देखना है कि 5 कहाँ पर आ रहा है 3 से। इधर भी 3 कॉमन है, इधर भी 3 कॉमन है नहीं, इधर देखो 3 4 1 आ रहा है, इधर देखो 3 के बाद क्या आ रहा है 5 आ रहा है, इधर 3 के बाद क्या आ रहा है 4 आ रहा है। 5 का पूछा जा रहा है 5 का, तो 3 के बाद क्या आ रहा है 4, 3 के बाद क्या आ रहा है 5, आ रहा नहीं आ रहा है, 3 के बाद 5, 3 के बाद 4, तो 5 ही ऐसी संख्या होगी तो क्या होगी 4 के स्थान पर आएगी, 4 5 हो जाएंगे एक दूसरे के विपरीत। ये शॉर्टकट आप अपने दिमाग में क्लियर कर लेंगे थोड़ी देर बाद। अभी जैसे प्रैक्टिस करते समय भूलने वाला प्रोसेस आपको आना चाहिए। मैं कभी नहीं इसको लिखवाता हूँ, आज एक क्वेश्चन करा दिया, 2-4 और कराऊँ उसके 1-2 क्वेश्चन, उसके बाद डायरेक्ट तुम देख के बताओगे बिल्कुल कि हाँ कौन सा घूम के कहा जाता है। बस बरमली किताब में लगाओ, टिक करा दो कौन से हमारे, वही तो मैं दूंगा तुम्हें लोगों को। फिर क्या है ऑनलाइन क्लास में तुम्हें आकर बोलना, समझ गए, वही प्रैक्टिस होती है। तो केस 1 उतारो बेटा, इसको फटाफट उतारो। केस 1 का पहला क्वेश्चन उतारो। केस 1 का पासा इसमें नहीं देखना होता है, मानक या समान, कोई मतलब नहीं है पासों से, सही है। पासों की संख्या एक से अधिक होती है तो वहां मानक होना नहीं देखा जाता। सिंगल पासे में केवल देखना होता है, सिंगल ना हो तो तुम अपना रूल प्रक्रिया जो बताई जा रही है उनका याद रखो, सही है। अभी पूछूंगा जी सर, समस्या आएगी, पासा नहीं बना पासा नहीं पासा ना बना पा रहे। देखो पासा ऐसे बनाना होता है, एक चौकोर बना लो ऐसे करके, इसको थोड़ा सा बढ़ाया करो तिरछा करके, इसको भी थोड़ा सा बढ़ाया करो, बस मिला दो, और इसको भी थोड़ा मिलाया करो और नीचे बात को ले जाओ, पास बन जाएगा। थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो, थोड़ा थोड़ा सबको थोड़ा थोड़ा मिलाना, पास बन जाएगा। तो लोग तो चप्पल बनाते हैं, चप्पल ये बताओ ऐसे चप्पल बना देते हैं, होती ना 3 बत्ती वाली चप्पल, वो हवाई वाली, पर डिजाइन नहीं दे पाया मैं उसको, चप्पल बना देते हैं कोई लोग, मैं डिजाइन नहीं दे पाया चप्पल की, बस ये तो ये समझ में आ गया आपको? अरे समझ में आया नहीं आया? आप देखो क्वेश्चन आपके सामने, अब चाहे 5 से चाहे 4 दे दे, चाहे 6 दे दे, चाहे 10 दे दे, चाहे 15 दे दे, जैसे हमने तो यही किए, हो सकता है 4 5 से लिखवा दे, किताब वाला 4 लिखवाएगा, पर आपको कोई 2 ही देखने हैं, कोई तो ऐसे जिनमें कोई एक सतह समान नहीं है। चाहे पहला देख लो, चाहे चौथा देख लो, पहला चौथा मैच कराता हो, चाहे दूसरा तीसरा मैच कराता हो, चाहे तीसरा पहला मैच कराता हो, करके दिखाए। इसमें योग से ही मतलब नहीं होता है, किसी से कोई मतलब नहीं है भाई इसमें, सही है। योग योग मैंने क्या बताया, तभी तो मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ तुम्हें कि आप बात को समझे, मेरी कुछ गलती ना कर दें। सिंगल पासा होगा तभी मानक और सामान्य देखा जाता है, सिंगल पासा नहीं है तो कहीं पर भी मानक सामान्य नहीं देखना है आपको। ये तो 3 पासे कर दे रहे हैं, 4 कर दिए, ये बना के दे रहे हैं तो मे भी कहीं पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये देखो, आप देखो भाई साहब, और इसमें पूछा जाएगा, किसी का भी पूछ दिया जाए, हम कह रहे हैं 2 का विपरीत बताओ। देखो मैं बताऊं, मैं एक तरीका समझा रहा हूँ, ये वास्तविक क्वेश्चन नहीं है, वास्तविक क्वेश्चन हर क्वेश्चन पर लागू होगा, चाहे इसको उठाओ, चाहे इसको उठाओ, चाहे इसको उठाओ, चाहे इसको उठाओ। मैं एक तरीका बता रहा हूँ, किताब का क्वेश्चन होगा तो एग्जैक्टली आंसर दे सकते। तुम कहोगे सर जी इसको उठाया तो कोई दूसरा आंसर आ गया, इसको उठाया तो कोई दूसरा आंसर आ गया, इसलिए अभी आप ना 2 ही रहेंगे, 2 ही रहेंगे।
मानो मेरी बात वही रहे तो पावर में कर दे रहा हूँ पेश करने पावर में कर रहा हूँ। अभी किताब का क्वेश्चन देना मेरे हिसाब से सही रहेगा। जो का विपरीत बता दो, जो का विपरीत बता सबको आना चाहिए भैया, सबको आना चाहिए। ज़्यादा जानकारी पड़ती है तो आंसर सबको आना चाहिए। और आप समझोगे तो बताओ, समझाओ कैसे समझाओ। वो तो बंद कर दे सर, टाइम हो गया, इसको बंद कर दे। हो गया टाइम, जाओ एक आध 4 मिनट ऊपर चढ़ा देगा, कोई दिक्कत ना है। वैसे मैं थोड़ी देर मिलेगा नहीं मैं छोड़ने वाला हूँ ना, टेंशन ना। सुनो आप देखो ये स्थिति है आपके सामने, आपने देखो किसका पूछा जा रहा है, पूछा किसका जा रहा है, ये बहुत शॉर्टकट तरीका है। दो का दो इसमें है क्या? नहीं। तो दो उसी का होगा जो दोनों में कॉमन है। समझे नहीं समझे? कुछ हाथ भी हिलाने की जरूरत नहीं है, सीधे दिमाग चला दो, आंसर प्राप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में किताब में करते अगर 10-15 क्वेश्चन होंगे उनमें 4-5 ऐसे होंगे, कुछ करना नहीं है भाई। 2 का 4 कैसे हुआ? आप देखो कि कॉमन क्या है, 4 है इसमें और 4 कॉमन है, तो बताओ 2 का पूछा जा रहा है, 2 इसमें है क्या? अगर 2 नहीं है तो उसका विपरीत वही होगा जो कॉमन वाला हो। देखो कैसे करते हैं, 4 को घुमाएंगे ऐसे, 4 5 6 और 4 3 1। आया नहीं आया? बताओ 4 का क्या होगा बेटा? 4 का वो होगा जो इसमें नहीं होगा, मतलब कौन सा नंबर? तो 2 का कौन सा होगा? 4। बात क्लियर हुई नहीं? 4 का ये बात अच्छा लगा, ठीक है ना? ये बहुत टफ चीजें नहीं है, ये पासा बहुत सरल टॉपिक है। कल इसको हम फिनिश कर देंगे टॉपिक को, ये ध्यान को, कल जो नहीं आएगा उसको अगले दिन अगला ही टॉपिक मिलेगा। केवल आप लोगों के चक्कर से थोड़ा सा पारा पड़ा कमजोरी की वजह से, थोड़े से ऊपर फास्ट होते ना तो ये बहुत जल्दी खत्म हो जाता। सही है, चलो।